एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा भी पक्का घर बना हुआ है भाई, लेकिन जो हमारे ऊपर का पोर्शन है इतना गर्म है कि आप पूरे वक्त नहीं बैठ सकते आप। अपने रूम्स ज़्यादातर ऊपर ही होते हैं, छत की वजह से ना, छत होती है डायरेक्ट। फिर हमें तो छोड़ दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टीन की छतें डली हैं, मतलब और बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं जो ईस्ट ओपन घर हैं जिनमें हवा का नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने जैम पैक कर लिए, बंद कर लिए घर। कोई ऐसा उसका हल है कि आपके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम किया जा सकता है? अच्छा, आजकल आपने देखा होगा वो बैग्स आ रहे हैं जो कि ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जिसमें आप पेड़ लगा सकते हैं, यानी उसमें इतनी ताकत है उन बैग्स में, ग्रो बैग्स के नाम से। उसमें जो है आप मिट्टी भर के दरख्त लगा लीजिए, मोरिंगा का लगाइए, नीम का लगाइए, तो वो आपके शेड देंगे ऊपर। और उनको कम पानी की नीड होती है, आप एक एक हफ्ते में पानी दें, लेकिन उससे ये होता है कि आपके जो ऊपर का फ्लोर होता है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका तो ये कि आप ऊपर कहा कि ग्रो बैग्स आ रहे हैं। यस, उसमें एक वो 5 kg और 10 kg का आता है बेसिकली। हमने जहाँ पे मेरे सोलर पैनल्स नहीं लगे हुए तो वहाँ जहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो वो कमरा तो बैठने के लायक नहीं होता। तो मैंने इसी तरह किया हुआ है कि आप उसमें नीम का खास तौर पर, क्योंकि नीम का दरख्त ना बहुत तेजी से फैलता है, तो वो आपको छाया छत पे लगाया हुआ। यस बिल्कुल, ग्रो बैग्स में आप लगा सकते हैं आराम से, ना आपको कुछ करना है। सस्ती सी चीज़ है, बिल्कुल। ये हर किसी के लिए बहुत अच्छी बात, बहुत इफेक्टिव है, बिल्कुल। सब अफोर्ड कर सकते हैं एग्जैक्टली, और डायरेक्ट छत पे वो डायरेक्ट छत पे। और उसके अलावा वो थर्मोपोल होता है, उसको चूने के साथ। ग्रो बैग्स तो ये होगा ना कि दरख्त निकलने में टाइम लगता है, बिल्कुल, एकदम तो नहीं हो जाएगा। अब आप फर्ज करें, मैं आपको बताऊं 10 फीट का जो नीम का दरख्त होता है मिल जाता है, 500 रुपीज़ का मिलता है। अच्छा, 500 रुपए का, उसी में लगा दे, उसी में लगा दीजिए। बिल्कुल, ग्रो बैग्स नहीं भी रखना है तो गमलों के साथ भी रख ले, उसके नीचे प्याला लग के रख लेना, तो वो भी, क्योंकि फिर ग्रो बैग्स किसी को मिले किसी को ना मिले, तो गमलों से भी जो है ना छत की हिद्दत कम हो जाती है। वो वैसे भी नॉर्मली आप देखें नीम के दरख्त के नीचे आप गाड़ी खड़ी करते हैं, 5 डिग्री का डिफरेंस आता है, 5 डिग्री का डिफरेंस आता है, माहौल के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। दूसरा और कोई ऑप्शन है? और उसके अलावा थर्मोपोल होते हैं, उनको आपने बिछाया, जैसे ये फ्लोर पे बिछा दिया, उसके ऊपर इतनी मोटी तह डलती है चूने की, वाइट चूने की, कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो वो बेसिकली जैसे हम सन ब्लॉक में भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट ए एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो आपके नीचे वाले फ्लोर पे वो आपको तकरीबन 10 डिग्री का डिफरेंस देता है। तो आप पंखा भी खोलते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। वेरी गुड, ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये इवन जो झुग्गी में रह रहे होते हैं, जिनकी टीन की छतें हैं, वो तक कर सकते हैं, वो तक कर सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है ये। और ये कोई कंपनीज करती हैं आके? आप खुद भी कर सकते हैं, थर्मोपोल तो इजीली मिल जाते हैं। आपने अपने साइज़ के लिहाज से लिया छत पे, और जो है चूना इतने बड़े बड़े पैकेट में मिलता है, उसको फैला दीजिए, पानी दे दीजिए और बराबर कर दीजिए वाइपर से, वो लेप हो जाएगा, वाइपर हो जाएगा ना, वो सब तो जाते हैं। थर्मोपोल पे कभी पानी भी डाल दें बिल्कुल शाम में, वो इतना अच्छा ठंडा इफेक्ट देगा। भाई अब आजकल हमने सबको, पुराना ज़माना भी है, ये इस तरह भी करते थे, जैसे चारपाइयाँ हैं तो चारपाई को गीला कर लेते थे लोग बैठने के लिए। अब जैसी गर्मी तो खैर कभी भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि लोग क्या एसी नहीं होते थे। मैंने देखा कोई टिकटॉकर था, उसने क्या किया, चारपाइयाँ नहीं, गाँव की बात बता रही हूँ, मुझे क्यूट लगी वो चीज़ कि सबके पास ज़ाहिर है वसाइल नहीं होते, उसे चारपाइयाँ ली, उसे 4-5 चारपाइयाँ जोड़ के ना इस तरह लगा एक बाउंड्री वॉल बना ली, उसके बाद उसके अंदर पैनाफ्लेक्स डाल के ना फिर दोबारा से दीवार बना ली और वहाँ पानी भर दिया, पूरे खानदान को, बच्चों को, छोटे मोटे डाल दिया, कूद गए पानी भर के, पाइप से पानी, उससे छोटा सा स्विमिंग पूल बना दिया। उस वक्त तो चारपाइयाँ थोड़ी ठंडी कर लेते थे, चादर खुले घर होते थे, बाहर ही सोते थे, लाल ईंट से घर बनाते थे, तो वो ठंडे, वो भी हीट अब्जॉर्ब नहीं करता। लाहौर में तो अभी भी बन रही है लाहौर। पहले हम, जैसे मेरी फुप्पो रहती थी लाहौर में, हम स्टील के ग्लास को हाथ भी नहीं लगा, इतना गर्म होता था। लेकिन उस गर्मी को कराची की गर्मी ने जो है ना हीट कर दिया। अच्छा देखिए, अब गर्मी की जो बात हो रही है, अगर तो उससे आप नोट करें कि कुछ लोगों को इतना पसीना आता है, खाना खाएं तो पसीना आएगा, किचन में खड़ी हैं खाना पका रही हैं, ख़वातीन को ना ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम खाना पका रहे हैं और हमारे मुंह से पसीना गिर रहा है, तो
अब हर घर में तो खवातीन नहीं पका रही होती, खान सामा भी होता है, आपकी मासियाँ भी हैं वो भी पका रही हैं, तो आपको ना थोड़ी कराहियत आती है यार, खाना कैसे खाएं, पसीना गिर रहा है इनका, तो उसके लिए प्लीज़ कुछ बताएं कि क्या करें। अच्छा देखें, अगर आप सुबह उठते हैं और आप किचन में एंटर होते हैं और चूल्हा खोले बगैर आपको पसीना पानी की तरह बहता है चेहरे पे ख़ास तौर पर और फुल बॉडी, तो आपको विटामिन डी की कमी है। हाँ, ज़्यादा पसीना आना निशानी ही विटामिन डी की कमी होती है। उसके साथ अगर आपको जोड़ों में दर्द भी है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, 1 घंटे के बाद ही आपको मूड में चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है सुबह उठते ही, तो आपकी विटामिन डी की कमी कंफर्म है। आप बगैर टेस्ट के इंजेक्शन लगवाइए, कैप्सूल खाइए, वॉट एवर यू वांट टू डू, आपको जिस तरह आराम आए आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत कमी होती है तो इंजेक्शन ज़्यादा बेहतर होते हैं। 2-3 इंजेक्शन लगाने के बाद फिर आप कैप्सूल का इस्तेमाल करें। आप खुद देखेंगे, आप 1 इंजेक्शन लगा लेंगे, आपको वो सुबह पसीना आने की शिकायत कम हो जाएगी। या लोग वॉशरूम जाते होंगे कहते हैं पूरा भीग गया, हालांकि इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। सुबह के टाइम पे, लाइक फजर के टाइम पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वो आता है 10 बजे 11 बजे जब सूरज आ जाता है, ठीक है। अगर आपको सुबह 4 बजे 5 बजे भी वॉशरूम में जाकर आपको पसीना आ रहा है, इट मीन्स आपकी विटामिन डी कम है। और आप महसूस करेंगे कि अभी 1 घंटा नहीं गुजरा, आपने सिर्फ फजर पढ़ी है, कोई काम भी नहीं किया, आपकी हड्डियों में पसीना भी आ रहा है और हड्डियों में दर्द शुरू हो गया, लखाहट शुरू हो गई, काम करने का दिल नहीं चाह रहा आपका, ठीक। तो ये विटामिन डी कम होने की निशानी होती है। तो अपना विटामिन डी सही कर लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। दूसरा, जो आप लेबर्स का कह रही हैं, अपने घर में एक स्प्रे बॉटल लीजिए और उसमें थोड़ी सी ये व्हाट इज़ दिस एलम फिटकरी डाल दीजिए और उनको बोलें चेहरे पे स्प्रे कर लें। जब वो सूख जाए, उनको बोले पंखे के नीचे बैठे, जब वो सूख जाए तो जो सर से पसीना गिरता है और चेहरे से पसीना वो उनको नहीं गिरेगा, वो उसको एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट दे देता है। तो वो जो आप चला रहे हैं, इवन हम खुद भी अगर कुकिंग करें तो हमें कराहियत होती है, यहाँ से पोछो वहाँ से, तो आपको पसीना आएगा ही। एक सफाई भी है। सफाई निफ से माने सफाई नहीं रखते, उसकी वजह से भी होते हैं, अनवांटेड हेयर की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हो ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, नकाहत होगी, जोड़ों में शदीद दर्द होगा। तो इसके लिए भी अच्छा हर्ब्स में मैं बता देती हूँ जिनको बहुत ज़्यादा पसीने आने की शिकायत है, फिटकरी बहुत अच्छा है, सत पुदीना भी बहुत अच्छा है। जैसे पुदीना या सत पुदीना लेके अर्क़े गुलाब में डाल के स्प्रे बना के रख लें, उससे आप अच्छी तरीके से स्प्रे करें तो बड़ा रिफ़्रेशिंग रहता है, बच्चों को भी ठंडा ठंडा जैसे एहसास होता है। और पीने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अपना विटामिन D3 चेक कराएं, विटामिन D3 आप लें, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें। घर में आप क्या करेंगे, मक्का और कांसनी ला के रख लें। मक्का और कांसनी दोनों क्या करें, 1-1 चम्मच रात को पानी में भिगो दिया करें, सुबह खाली पेट पी लिया करें छान कर। आप देखेंगे आपकी बीमारियों पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके लीवर को भी डिटॉक्स करेगा और साथ में पसीना ज़्यादती। मक्का और कांसनी 2 जड़ी बूटियाँ ला के रखें। एक्सटर्नल आप कुछ भी करें, इंटरनल इनका इस्तेमाल करें। और जिनको बहुत पसीना आता है, लाल गोश्त छोड़ दें, रेड मीट बिल्कुल, और रेड मीट इस मौसम में तो बिल्कुल ना खाएं। मिर्चें, रेड मीट, ये सब वैसे अवॉइड नहीं चाह रहा होता, पता नहीं लोगों का कैसे खाने को सभी खा रहे होते हैं, मर्द हजरात तो गोश्त के बगैर रहते ही नहीं। आजकल बारबेक्यू पार्टी से आपका दिल होता है पतली खिचड़ी बना लें, दाल चावल बना लें, लौकी का रायता घर में कहते हैं अच्छा और क्या है, ये क्या है, खाना क्या है, वो इसको खाना नहीं मानते मैं तो